वैदेही की वापसी। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक ऊंची इमारत थी। नाम था सी व्यू रेजिडेंसी। ये इमारत दिखने में शानदार थी, लेकिन इसकी त्यानाम वर्षों से खाली पड़ा था। बिल्डर, एजेंट और आसपास के लोग उसे मनहूस फ्लैट कहते थे। किसी ने वहां रहने की हिम्मत नहीं की थी। जो भी गया या तो पागल हुआ या मर गया। पर कहानी की शुरुआत आज से नहीं, 30 साल पहले की थी। यही फ्लैट एक युवती का था। नाम था वैदेही। वो एक प्रशिक्षित कथक नर्तकी थी, पर उसका सपना था फिल्मों में आने का। वैदेही सुंदर थी, शांत स्वभाव की और बहुत धार्मिक। उसके घर में हनुमान जी की बड़ी मूर्ति थी और हर मंगलवार को वो भजन करती थी। फिर उसकी मुलाकात हुई एक निर्माता से, जिसने उसे फिल्मों में मौका देने का वादा किया, मगर बदले में उससे शारीरिक संबंध मांगे। वैदेही ने इनकार किया। अगले कुछ महीनों में उसे काम मिलना बंद हो गया और इमारत में अजीब घटनाएं शुरू हुई। उसके फ्लैट में लोग चिल्लाने की आवाजें सुनते, बालकनी से खून टपकता दिखता, पर जब जाकर देखते सब साफ होता। एक दिन वैदेही की लाश उसी फ्लैट में मिली, छत से लटकती हुई। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, पर पड़ोसियों को यकीन था कि वो मारी गई थी। कहते हैं मरते वक्त उसने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा था और कहा था, तुमने भी नहीं बचाया, अब मैं खुद इंसाफ करूंगी। मरने के बाद से उस फ्लैट में जो भी रहने आया, उसका बुरा हाल हुआ। एक नव विवाहित जोड़ा वहां शिफ्ट हुआ। 3 दिन बाद पत्नी बालकनी से गिर गई और पति पागल खाने में भर्ती हो गया। एक अकेला युवक वहां आया। उसे रात भर किसी औरत की चीखें सुनाई देती। एक रात उसकी आंखें फूट गईं। डॉक्टर ने कहा, मानसिक आघात से ऐसा हुआ। फ्लैट तो थी, अब बिक नहीं रहा था। बिल्डर ने कीमत आधी कर दी, पर कोई लेने वाला नहीं मिला। तभी आया वीर, 28 साल का स्ट्रगलिंग कलाकार। उसकी दुनिया पेंटिंग्स और कविता में उलझी थी। उसका परिवार उसे बार बार कहता, तू पूजा क्यों नहीं करता, हनुमान जी का नाम ले बेटा। पर वीर का मानना था कि कर्म ही सब कुछ है, भक्ति पुरानी बात है। जब वीर को ये फ्लैट सस्ते में मिला तो उसने बिना ज्यादा सोचे ले लिया। उसे डर जैसी कोई चीज में विश्वास नहीं था। पहले 2 दिन तो सब ठीक था, लेकिन तीसरी रात दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। दीवार पर किसी ने नाखून से लिखा था, तू भी झूठा है। वीर ने इसे भ्रम समझकर अनदेखा किया, पर अगले दिन उसकी सारी पेंटिंग्स जली हुई मिली। उसका कुत्ता काफी लगातार एक ही कोने को घूरता रहता था। वीर को अपने बाथरूम में किसी औरत की झलक दिखी। लंबे बाल, लाल आंखें, जली हुई त्वचा। धीरे धीरे वीर रातों में नींद में जलने लगा। एक दिन सुबह उठा तो देखा उसके हाथ में कोयले से लिखा है, मुझे इंसाफ चाहिए। अब वीर डरने लगा। उसने इंटरनेट पर उस फ्लैट की जानकारी खोजी और वैदेही की खबरें पढ़ी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका घर किसी आत्मा का अड्डा है। एक दिन वो चिल्लाया, जो है सामने आओ। कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। वैदेही की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें खून से लथपथ, और उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आती हो। कभी इंसाफ नहीं मिला, अब हर कोई सजा पाएगा। उसने वीर को हवा में उठा दिया। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, आंखों से खून बहने लगा। तभी वीर की मां की आवाज फोन पर आई, हनुमान चालीसा यार चले बेटा, वो तुझे बचाएगा। वीर ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं मानता इन सब में। पर जब वैदेही ने कहा, जिस भगवान को तुम झूठा मानते हो वही मुझे नहीं बचा पाया, अब तुम किसे पुकारोगे? उस पल वीर टूट गया। उसने कांपते हुए हनुमान चालीसा का पहला दोहा पढ़ा। जैसे ही शब्द गूंजे, वैदेही चीखने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा।
पर वह रुकी नहीं। अगले दिन वीर मंदिर गया। पुजारी ने बताया कि वैदेही के अंदर गुस्सा है, पर साथ ही उसकी आत्मा भटक रही है। उसे मुक्ति के लिए पूजा और क्षमा की आवश्यकता है, न सिर्फ शक्ति की। वीर ने घर लौटकर वैदेही की एक पेंटिंग बनाई, उसकी वही मुस्कुराती छवि जो वो चाहती थी। उसने वैदेही से क्षमा मांगी, उसके लिए दीप जलाया और कहा, अगर इंसाफ न मिला हो तो मैं उसे आवाज दूंगा, मगर सबको मारकर नहीं, अपने रूप में जीकर। आखिरी रात वैदेही फिर आई। उसका रूप शांत था। वो बोली, तू मेरी पहली उम्मीद है जो मुझे समझा, पर अभी बहुत देर हो चुकी है। वीर ने कहा, तुम्हारे नाम पर एक नाट्यशाला बनाऊंगा जिसमें कोई कलाकार भूखा न मरेगा, बस मुझे और किसी को मत मारो। कुछ देर शांति रही, फिर वैदेही मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। लाइटें लौट आईं। झूला जो सालों से खुद ब खुद हिलता था रुक गया। फ्लैट 303 अब भी वीर का घर है। दीवार पर वैदेही की पेंटिंग टंगी है। वह हर मंगलवार हनुमान जी के भजन बजाता है और वैदेही के लिए दीप जलाता है। कहते हैं अगर किसी दिन भजन की आवाज बंद हो जाए तो वैदेही फिर लौट सकती है, और इस बार बिना चेतावनी के।